परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विस्तार से इलाके के हालातों का जायजा लिया है। जहां तबाही हुई है वहां अभी कैसे हालात हैं, अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पहुंचे, विस्तार से जायजा लिया। साथ ही इस दौरान पीड़ित परिवारों ने उमर अब्दुल्ला को यहां के बारे में भी बताया और क्या कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं इस बारे में भी मुख्यमंत्री को जानकारी दी। 14 अगस्त की दोपहर चसोती गांव में उस वक्त बादल फटा जब मचैल माता की यात्रा चल रही थी। लोग दर्शन के लिए जा रहे थे। जहां बादल फटा वहां लंगर लगा हुआ था और उसी पहाड़ से मौत का ऐसा सैलाब आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज चसोती गांव पहुंचे और जहां पर ये सैलाब आया है, ये फ्लैश फ्लड की घटना यहां हुई है जिसमें 53 लोगों की जान जा चुकी है। 69 लोग अभी भी लापता हैं, 100 से ज्यादा जख्मी हैं, अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। उन लोगों का हालचाल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जाना, परिवार वालों से मुलाकात की। इसके अलावा जो लोग वहां जख्मी हैं, जो लोग मुसीबत में हैं, उन्हें क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहां पर पूरे स्टाफ के साथ पहुंचे हुए थे और बातचीत की। और तस्वीरें देख रहे हैं आप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की। और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पूरे चसोती गांव का खुद दौरा किया है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहां पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, जो प्रभावित हैं उनसे भी मुलाकात की है। Sir, where are we in terms of the relief operation? It's an ongoing one. At the moment, it's not really a relief operation. At the moment, we're focusing on, as far as possible, rescue. And after that, to the best extent possible, retrieval of dead bodies of those people who are currently missing. The number of missing people that we have, it sort of fluctuates, but it's in the region of about 70 to 80, 70 से 80 के आसपास। ये नंबर थोड़ा बहुत बदलेगा, लेकिन जो लोग मुझे ये कहते हैं कि 500, 1000 वगैरह, मुझे नहीं लगता है नंबर वहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन फिलहाल 80 भी हैं तो बहुत है। Where are we in terms of providing relief to the families? Because we have seen grieving families. Some of them had a mass burial yesterday. They cremationed 5 people, particularly in these villages which are remote. No, immediate relief has been distributed to as many of the homes that have been partially or totally damaged. If I'm not mistaken, about 36 lakhs that the DC had at his disposal has already been distributed. I've spoken to the Additional Chief Secretary in my office and instructed him to immediately release money from the Chief Minister's Relief Fund so that that can be put at the disposal of the DC as well. And whatever is required to be done, we will do. We have seen two major floods. आपने ये डायरेक्शन दी है कि यहाँ से शिफ्ट किया जा सकता है? नहीं, शिफ्ट करने की मांग आई है। शिफ्ट करने का डायरेक्शन अभी देने का कोई मौका है नहीं। शिफ्ट करना है, नहीं करना है, किन हालात में करना है, कहाँ पे करना है, उसके लिए मुझे लगता है एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आनी चाहिए। वो हमें बताएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम उनको यहाँ से उठाएं और ऐसी जगह डालें जहाँ खतरा और होगा। क्या हम उनको आसपास में कोई ऐसी जगह दे सकते हैं जहां वो यहाँ रह पाएं लेकिन खतरा कम हो? इन सब चीज़ों पे हम गौर करें। छोटी-छोटी यात्राएं जो है अमरनाथ और वैष्णो देवी जैसी बड़ी यात्राओं को छोड़कर इनको रेगुलेट करने की अब और ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह का टेरेन यहाँ है उसको देखते हैं। नहीं ना, टेरेन की बात नहीं, तादाद की बात है। यात्री, ये जो छोटी छोटी यात्रें हैं, इनमें पहले 100, 200, 300, 400 लोग आते थे, अब हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। जाहिर सी बात है, मौसम के बदलते हुए जो ये पैटर्न्स हैं उनको देखने के बाद इनमें और थोड़ी बहुत रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन वगैरह उस पर हमें सोचना होगा। लेकिन मैं अगर आज कोई ऐलान करूं तो मेरे तरफ से ये गलती होगी, क्योंकि इसमें लोगों के मजहबी जज्बात भी जुड़े हुए हैं। हमें जो इनके मजहबी लीडर हैं, जो यहाँ लोकल जो इन यात्रियों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ मशवरा करके कोई इकदाम उठाने। लोग गुस्से में थे सर, आपसे भी कुछ लोगों ने अपनी, मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूँ। 2 दिन से वो अपने घर वालों के इंतज़ार में हैं, वो जवाब चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि उनके जो घर वाले हैं क्या वो ज़िंदा निकलेंगे या नहीं। उनकी ये डिमांड है कि अगर ज़िंदा नहीं तो कम से कम हमें लाशें दे दीजिए ताकि हम उनको घर लेके उनका अंतिम संस्कार कर सकें। मैं उनकी नाराज़गी, उनका गुस्सा समझ सकता हूं, और इसलिए हम एक तो हमने जितनी भी हम यहाँ फोर्सेस तैनात कर सकते थे हमने की, चाहे वो NDRF हो, SDRF हो, आर्मी हो, JNK पुलिस हो, हमारे CISF की टीम यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं,
सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि एक तो रेस्क्यू हो और जहां रेस्क्यू ना हो पाए वहां कम से कम डेड बॉडीज जो हैं वो हम रिट्रीव करके उनके घर वालों को Sir, we have seen two major flash floods since you took cover. One was in Ramban and got overshadowed unfortunately because of Pahalgam. There was also a lot of devastation there. This is the second one. Will the J&K government think about, because we live in a fragile ecosystem, about forming a team of experts which can provide at least some kind of assessment of these risky areas? we're going to have to look at it. It's not just what's happening in J&K. Look at the scary videos that we saw from Uttarakhand. What is happening in Himachal? All these hill states, this entire belt, Himachal, Uttaranchal, Jammu and Kashmir, we are all now, I think, prone to these glacial lake bursts, to cloud bursts, to this freak vague weather. We will have to collectively and individually consult experts to see what we can do to mitigate the risks and the dangers of these things. सर डेथ और इंजर्ड का कुछ आंकड़ा ना फिलहाल जो डेथ टोल है वो लगभग 60 के आसपास है और जो लापता लोगों की तादाद जो नंबर हमें दी चुकी है वो 70 और 80 के आसपास है, लेकिन जो लापता लोगों का जो आंकड़ा है इसमें बदलाव आता जाता रहेगा क्योंकि कुछ लोग हमें मिल जाते हैं, वो या तो कहीं पे उनका मोबाइल कवरेज नहीं या कहीं आधे रास्ते वो रुक गए थे हालात के वजह से। तो ये जो लापता लोगों का नंबर है इसको फाइनल नंबर मत ले लीजिए, इसमें बीच बीच में चेंज आता रहेगा। कह रहे हैं कि वॉश आउट भी हुए वो तो हुए होंगे, वो तो अब आप देखें ना, मौके से आप आए हैं सर, आपने देखा ना पानी का एक दीवार सा नीचे आया, इतने बड़े बड़े पत्थर आए हैं। ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये तो झील था नहीं, ये दरिया है। इस दरिया को अब झील में तब्दील किया गया है इस क्लाउड बर्स्ट के वजह से। तो मुमकिन है कि कुछ लापता लोग जो हैं वो इस पानी में बह गए हैं। अब हमारी कोशिश है कि उनमें से जितने ज़्यादा को हम रिट्रीव कर पाएँ ताकि उनको उनके घर वालों के हवाले हम कर सकें, ये हमारी कोशिश है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो कुछ कहा आपने सुना कि कोशिश है कि जितने लोगों को रिट्रीव किया जा सकता है वो किया जाएगा। प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है, हर संभव मदद का भरोसा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिया और खुद हालातों का जायजा यहाँ पर लिया है। जहाँ तबाही आई है उस जसोती गांव में, जहाँ पहाड़ का पूरा हिस्सा मलबे के साथ पानी के साथ बह कर नीचे आ गया और ना जाने अनगिनत लोगों को अपने साथ बहा कर ले गया, वहां का मुख्यमंत्री ने दौरा किया और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं खुद कि 70 से 80 लोग लापता हैं। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तरफ से जो सामने आया है उसके मुताबिक 69 यानी कि 69 लोग अभी भी लापता हैं। इसके इतर आपको बता दें कि 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं और अलग अलग अस्पतालों में वो भर्ती हैं। जो लोग सीरियस हैं उन्हें जीएमसी जम्मू रेफर किया जा रहा है बेहतर इलाज के लिए। और 53 ये एनडीआरएफ एसडीआरएफ का आंकड़ा है, हालांकि आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और 53 लोग इसमें जान गंवा चुके हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें अभी भी मौके पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मशीनरी को मौके पर बुलाया गया है। बड़े बड़े जो बोल्डर्स, जो पत्थर, जो पहाड़ का ये हिस्सा इस जसोती गांव में आया है, इन पत्थरों को तोड़कर इसके नीचे से भी कुछ लोगों को निकाला जा रहा है। कुछ डेड बॉडीज को निकालने की मशक्कत की जा रही है और इसी लिहाज से कहा जा सकता है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा अभी तक एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तरफ से 53 है।